फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। कल के लेक्चर में हमने देखा था परम्यूटेशन, तो उसका फॉर्मूला, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फिर उसके डिस्क्रिप्शन, फैक्टोरियल, वो सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत ही इजी है और मैंने बोला था कि दोनों का फॉर्मूला भी बहुत ही सिमिलर है, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे और थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी के सम में जब हमें इसका यूज करना हो तो भी हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन, और अगले लेक्चर में हमने देखा था परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में क्या था, अरेंजमेंट कर रहे थे हम, कि हमारे पास जितनी चीज थी उसमें से हमने बोला था कि 5 है, 5 मार्कर, उसमें से 4 मार्कर हमें सिलेक्ट करने हैं। तो 4 का कितना अरेंजमेंट बन रहा है, वो अरेंजमेंट हम कर रहे थे। और इसमें क्या होगा, हम सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन से कलर सिलेक्ट करने हैं, कौन से कलर्स के कॉम्बिनेशन अच्छे लगेंगे, ये सब काम हमें इसमें करना है। तो जैसे कि ये 11th का चैप्टर है और इसमें इसके रिलेटेड थोड़े बहुत इजी ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको समझ में आ जाएंगे। ज्यादातर इसके अंदर कोई समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें अभी तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे आगे यूज आएगा उतना ही हम इसमें अभी देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, आपको सिलेक्शन करना है, और परम्यूटेशन में क्या होगा, आपको अरेंजमेंट करना है। तो दोनों वर्ड्स आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन आएगा, और इसका मैंने बोला था कि इसमें कौन सा अल्फाबेट है, आपको फॉर्मूला के अंदर आएगा सी आएगा। जैसे कि परम्यूटेशन में क्या था, पी था। तो फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है। तो पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला में देखेंगे हम कि पहले तो क्या आएगा, सी है, तो फॉर्मूला के अंदर तो पहले आएगा सी, तो क्या होगा एन सी, और यह आएगा स्मॉल आर। जैसे कि परम्यूटेशन में हमने क्या किया था, यहाँ स्मॉल एन तो एज इट इज था, यहाँ आ गया था कैपिटल पी और यहाँ था स्मॉल आर। इसके बाद इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मैंने बोला था कि यहाँ जो स्मॉल जो एन है वो यहाँ आएगा, उसके फैक्टोरियल आएगा, तो यह फैक्टोरियल का साइन। ये भी मैंने अगले लेक्चर में आपको बोला था कि ये किसका साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। तो ये आपको याद रखना है, फैक्टोरियल का साइन है ये। उसके बाद यहाँ क्या आएगा फॉर्मूला में नीचे, तो वो फॉर्मूला में था वो तो आएगा, एक ही डिजिट ऐड होगा। तो पहले तो आएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, और उसके बाद नया क्या आएगा जो परम्यूटेशन में नहीं है, वो आएगा अगेन आर फैक्टोरियल। इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। जैसे कि हमारे पास जो पहला फॉर्मूला था परम्यूटेशन का, उसमें क्या था, ये ऊपर एज इट इज था और इतने तक था। ये वाला सिर्फ नहीं था जो ये कॉम्बिनेशन में ऐड हुआ, बाकी सब सेम ही है। और यहाँ पी था और यहाँ क्या आ गया है, सी आ गया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा आशा रखती हूँ। तो फिर से मैं रीड करती हूँ, स्मॉल एन सी आर, इसको क्या बोलेंगे, एन सी आर बोलेंगे, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, डिवीजन में आएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, अगेन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक दो देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला देखते हैं, और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह लिखा होगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और हमारे प्रोबेबिलिटी में आएगा तो वहां किस तरह क्वेश्चन होगा इसका, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले इसका एक समझने के लिए एक क्वेश्चन इसका लेते हैं। जैसे कि 4c2 और उसके फैक्टोरियल कितने हैं वो हमें लिखने हैं, ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसी तरह इसका क्वेश्चन लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई भी 4 चीज है हमारे पास, उसमें से 2 का हमें सिलेक्शन करना है। हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसमें क्या है, कोई भी 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला में जो है जहां वैल्यू, उस तरह इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। जैसे कि स्मॉल एन है ऊपर, तो स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्मॉल एन माइनस स्मॉल आर है, मतलब 4 माइनस 2 होगा, उसके हो गए फैक्टोरियल। उसके बाद स्मॉल आर, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये स्मॉल एन की वैल्यू। उसके बाद अगेन क्या करेंगे हम, स्मॉल आर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से आएगा यह 2 फैक्टोरियल। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो मैंने अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। फैक्टोरियल बहुत ही इजी है,
आपको उसको क्या करना है, 1 तक स्प्लिट कर देना है। एक नंबर छोटे छोटे करते उसको 1 तक क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो देखेंगे यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 4 के फैक्टोरियल हो गए। उसके बाद हम और इसको ऐसे करके इसका साइन यहाँ लिखना है फैक्टोरियल का, तो ये 100% सही मानेगा। उसके बाद क्या है, नीचे हम देखते हैं तो 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ गया, अगेन 2 ही आएंगे, तो 2 के फैक्टोरियल लिखेंगे 1 और उसके फैक्टोरियल हो गए, उसके फैक्टोरियल तो सिर्फ 2 ही हो गए, 1 और 2। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे ये 2 के फैक्टोरियल, तो उसको भी करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 और उसके बाहर आएगा फैक्टोरियल का साइन, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो क्या होगा, सेम जो है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 है और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई 1 है, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद क्या बचा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 3 बचा और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 बचा, तो ऑटोमेटिकली वो तो 2 ही कहलाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, हमें कितने मिलेंगे, 12 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, हमें कितने मिलेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो 12 डिवाइड 2 करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 6। तो आंसर इसका आ गया 6 फैक्टोरियल। तो ये था फैक्टोरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप में आपके जो 11th के सिलेबस में होगा तो इस टाइप के सम होंगे, इसका दोनों का प्लस करेंगे। तो मैंने जैसे परम्यूटेशन में प्लस किया था, ऐसे ही दो का फैक्टोरियल निकाल के प्लस करना होगा, माइनस होगा तो इस तरह माइनस करना होगा, और डिवीजन भी जैसे हमने परम्यूटेशन में देखा था। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं 11th में। और जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इसमें कौन सी 2 का आंसर मिला हमें, 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया उसका राइट आंसर। ऐसे ही हम दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका कोई भी नंबर चेंज करे, या बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, तो उसका कैलकुलेशन करने में हमें कैसे ध्यान रखना है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका हम देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 लिखेंगे और यहाँ आएंगे 4। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे, तो 4 यहाँ आएंगे 8 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा 8 माइनस 4 के फैक्टोरियल और बाहर आएंगे 4 फैक्टोरियल। इसके बाद करेंगे 8 को हम स्प्लिट करेंगे। अभी यहाँ आपको कोई शॉर्टकट यूज करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी 4 के फैक्टोरियल लिखेंगे और यहाँ 8 माइनस 4 करेंगे तो वहां भी 4 के फैक्टोरियल लिखेंगे। तो इसको हम कहाँ तक स्प्लिट करेंगे, 4 तक ही स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 यहाँ तक करेंगे, क्योंकि इसके 4 के साथ इसको हम काट देंगे। तो यहाँ 8 माइनस 4 है, तो क्या होगा, अगेन 4 फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 और 1 उसके फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हमें 4 के फैक्टोरियल लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो ये हो गया। अब इतने जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1680, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 3 2 का, तो क्या मिलेगा 24, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70 फैक्टोरियल। तो ये हो गया इसका आंसर। ये सबसे बड़ा नंबर मैंने लिया था, और अगर ये छोटा नंबर लेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटर का यूज करना होगा, उसके अलावा इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। 70 फैक्टोरियल ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हमें प्रोबेबिलिटी में कौन से तरीके से यूज करना है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें 52 कार्ड्स की गेम होती है, वो आप सबको पता होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता है, उसमें मेन टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं, 52 कार्ड्स, बलून्स के, बॉल्स के, कोइंस के और डाइस के, इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें होगा कि 52 कार्ड्स का गेम वाला ये होगा, तो उसमें क्या होगा कि 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद वो कौन से कलर का होगा या तो वो कौन सी टाइप का कार्ड होगा, उस टाइप का कैलकुलेशन होगा। तो वहां हम क्या लिखेंगे, जब आपको बोला है कि 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो वहां क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन 52C हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आगे कैलकुलेशन होगा प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद आपको लिखा होगा कि उसके पास 10 अलग अलग कलर्स के बलून्स है, उसमें से कोई भी 2 बलून्स पिक करने हमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन 10C2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां हमें क्या यूज करना होगा, आपको जो बोला होगा क्या कुछ सिलेक्ट करना है,
तब आपको कौन सी चीज का यूज करना है, कॉम्बिनेशन का यूज करना है। तो वहां आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन चैप्टर अभी आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन अभी आपको दे दिया, ताकि वहां आप इजीली कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।